हेलो एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मलयालम फिल्म जोसेफ को। मूवी की स्टार्टिंग में पीटर नाम के आदमी को पुलिस डिपार्टमेंट से मेडल मिलता है। वापस लौटते टाइम ड्राइवर पीटर से और उसके दोस्तों से पूछता है कि सर मेडल किसको मिला है। वो लोग बताते हैं कि ये मेडल हम लोगों में से किसी का नहीं है, ये मेडल जोसेफ को मिला है। अब सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ जोसेफ एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर रहता है और घर में अकेले टीवी देख रहा होता है। जोसेफ की वाइफ जोसेफ को छोड़कर चली जाती है। थोड़ी देर बाद एसपी जोसेफ को कॉल करके क्राइम प्लेस पर बुलाता है। जोसेफ रिटायर हो चुका था, लेकिन पुलिस वाले केस सॉल्व करने के लिए जोसेफ को अक्सर बुला लेते थे। जोसेफ क्राइम प्लेस पर जाता है और देखता है कि एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत का मर्डर हुआ होता है। जोसेफ गौर से घर की सर्च करने लगता है। जोसेफ बाहर आकर एसपी से कहता है कि सर ये काम किसी घर वाले ने किया है। उसके बाद जोसेफ मरे हुए लोगों के रिश्तेदार और पड़ोसी को बुलाता है। तभी मनु नाम का आदमी वहां मौजूद रहता है और बोलता है कि मैंने पहली बार लाशों को देखा था। जोसेफ सभी लोगों की डिटेल ले लेता है। वहीं पर जोसेफ एक आदमी के पास शराब की बोतल देखता है। जोसेफ मनु के साथ उसके घर ग्लास लेने के लिए जाता है। मनु जोसेफ को 2 ग्लास दे देता है। उसके बाद जोसेफ मनु से पेप्सी की बोतल लाने के लिए भेज देता है। मनु पेप्सी की बोतल लाकर जोसेफ को दे देता है। मनु को जोसेफ अपने घर ले जाता है। वहाँ पर बहुत सारे पुलिस ऑफिसर भी रहते हैं। जोसेफ कहता है कि इसने ही उन लोगों का मर्डर किया था। एसपी बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये मर्डर इसने किया है। जोसेफ केस को डिफाइन करने लगता है कि जोसेफ ने मनु को ग्लास इसलिए लाने के लिए कहा था जिससे जोसेफ को मनु के फिंगरप्रिंट मिल सके। मनु जब पेप्सी लाने गया था तब मर्डर प्लेस पर एक बल्ब मिला था। उस बल्ब पर पड़े फिंगरप्रिंट को मैच करा तो फिंगरप्रिंट मैच हो गए। और मनु के घर पर एक बहुत बड़ा चाकू भी देखा था और उसी तरह कैलेंडर पेपर को भी देखा था। मतलब मनु चाकू को कैलेंडर में लपेटकर उस घर गया था। इस तरह मनु ने उन लोगों को मारकर सारे पैसे लूट लिए। उसके बाद जोसेफ का फ्रेंड जोसेफ के पास आता है और कहता है कि सरला का एक्सीडेंट हो गया है और वो सीरियस कंडीशन में है। जोसेफ और उसका फ्रेंड हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ पर पीटर भी रहता है। पीटर सरला का हस्बैंड था और सरला का एक्स हस्बैंड जोसेफ था। जोसेफ अपनी एक्स वाइफ को देखकर बहुत दुखी हो जाता है। फिर स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। जब जोसेफ पुलिस वाला रहता है तब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट रहती है और जोसेफ को बेटी होती है जिसका नाम डायना रहता है। जोसेफ, उसकी वाइफ और डायना नॉर्मल सी लाइफ जी रहे थे। इस तरह जोसेफ अपने फ्लैशबैक को याद करके दुखी रहता है। घर वापस आने के बाद जोसेफ के दोस्त पूछते हैं कि आखिर तुम लोग अलग क्यों हो गए। जोसेफ उन लोगों को बताने लगता है कि जब जोसेफ कोई जॉब नहीं करता था तो जोसेफ लुसम्मा नाम की लड़की से प्यार करता था। ये बात जोसेफ के फादर को पता चल जाती है। जोसेफ लुसम्मा के फादर से बात करने के लिए कहता है और जोसेफ के फादर लुसम्मा के फादर से बात करने लगते हैं। लुसम्मा के फादर बोलते हैं कि जोसेफ के पास कोई जॉब नहीं है, वो ऐसे कैसे अपनी बेटी का हाथ उसे दे दे। जोसेफ के फादर वापस आकर जोसेफ को सारी बात बताते हैं और बोलते हैं कि या तो पुलिस की जॉब हासिल कर लो या लुसम्मा को भूल जाओ। 2 साल के लिए जोसेफ पुलिस की ट्रेनिंग के लिए बाहर जाता है। जब जोसेफ 2 साल बाद आता है तो देखता है कि लुसम्मा की शादी हो गई है। एक दिन पुलिस वाले को एक खबर मिलती है कि किसी घर में बहुत बुरी बदबू आ रही है। पुलिस जाती है तो उसे एक औरत की लाश मिलती है। जोसेफ उस घर की इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। बाद में पता चलता है कि वो औरत और कोई नहीं, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड लुसम्मा रहती है। उसके बाद जोसेफ की लाइफ चेंज हो जाती है। वो बहुत डिप्रेस रहता है और अपनी वाइफ से आंखें मिलाकर बात भी नहीं कर पाता है। जोसेफ लुसम्मा की बात सरला को नहीं बता सकता था। सरला जोसेफ से डिवोर्स की बात करने के लिए कहती है। जोसेफ बोलता है कि तुम मेरी बेटी को मेरे पास छोड़ जाओ और फिर चाहे जहाँ जाओ। इस तरह सरला जोसेफ अलग हो गए थे। 2 साल बाद सरला ने पीटर से शादी कर ली थी। कुछ देर बाद पीटर का कॉल आता है और जोसेफ और उसके दोस्तों को हॉस्पिटल बुलाता है। जोसेफ और उसके फ्रेंड हॉस्पिटल जाते हैं। पीटर बताता है कि सरला का ब्रेन डेड हो गया है और डॉक्टर बोलते हैं कि अगर ऑर्गन डोनेट करना है तो कर दो। जोसेफ ऑर्गन डोनेट करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद सरला का ऑर्गन डोनेट करके अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि डायना का भी एक्सीडेंट हो गया था और सरला ने भी उसके ऑर्गन को डोनेट कर दिया था। कुछ समय बाद जोसेफ और उसके फ्रेंड पुलिस स्टेशन जा रहे होते हैं। जोसेफ का फ्रेंड एक प्लेस दिखाते हुए जोसेफ को बोलता है कि यहाँ पर ही सरला का एक्सीडेंट हुआ था। जोसेफ पुलिस स्टेशन जाकर सरला के केस को इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। सारी डिटेल मिल जाने के बाद उसके फ्रेंड और जोसेफ वहीं एक्सीडेंट प्लेस पर जाते हैं
जोसेफ वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने लगता है और वहाँ पर एक दुकान रहती है। जोसेफ उस दुकान वाले से एक्सीडेंट के बारे में पूछताछ करने लगता है। सारी बात सुनने के बाद जोसेफ अपने दोस्त से बोलता है कि सरला का एक्सीडेंट नहीं मर्डर हुआ है। जोसेफ के दोस्त बोलते हैं कि ये तुम कैसे कह सकते हो। जोसेफ बताता है कि सरला रेगुलर की तरह उस दिन भी स्कूटी से चर्च जा रही थी। सरला को एक जीप ने फॉलो करा था, ये बात दुकानदार ने उसे बताई थी। कुछ दूर बाद वो जीप ने सरला की स्कूटी को टक्कर मारकर और वो जीप वहाँ से भाग गई। दुकान वाले ये देखकर सरला के पास आए और तभी एक कार वहाँ आती है और सरला को हॉस्पिटल ले जाती है। सरला जिस तरह गिरी थी उसका सर पत्थर से टकरा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दुकानदार बताता है कि उस जीप में 2 आदमी थे और एक आदमी ने पीछे मुड़कर भी देखा था। जोसेफ को दुकान वाले से जीप का नंबर मिल जाता है। जोसेफ सुधी नाम के ऑफिसर को जीप का नंबर देकर जीप के ओनर के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। सुधी काफ़ी सर्च करने के बाद जोसेफ को सुधी का कॉल आता है और बताता है कि सर ये नंबर किसी लॉरी का है। उसके बाद जोसेफ सोचने लगता है कि वो कार भी फेक हो सकती है। जोसेफ दुकानदार से पूछता है कि उन लोगों में से किसी ने कॉल करा था। दुकानदार बोलता है कि उस औरत ने कॉल करा था। जोसेफ सुधी को बोलता है और ये पता लगाने के लिए कहता है कि उस दिन वो औरत ने किसे कॉल करा था। जोसेफ दुकानदार की हेल्प से उस कार के बैठे आदमी का स्केच बनवा लेता है और दुकानदार को कार के मॉडल को दिखाकर कार पहचानने के लिए कहता है। दुकानदार पहचान जाता है और बोलता है कि वो कार ब्लैक फोर्ड आइकन थी। दूसरी तरफ जोसेफ नायर नाम के आदमी को कॉल करके ये पूछता है कि ब्लैक फोर्ड आइकन ओल्ड कार अभी किसके पास है, तुम इसका पता करके जल्दी बताओ। इसी बीच जोसेफ अपने फ्रेंड से पूछने के लिए कहता है कि डायना के ऑर्गन किसको मिले थे। कुछ देर बाद पता करने के बाद ये पता चलता है कि डायना के ऑर्गन 4 पुअर फैमिली को मिले थे। तभी वहाँ पर पीटर आता है। जोसेफ और उसके फ्रेंड को सरला के पार्ट 1 डे के रिचुअल पर बुलाता है। उसके अगले दिन जोसेफ और उसके फ्रेंड वो पुअर फैमिली के पास जाते हैं। इन्हीं में रेणुका नाम की लड़की को डायना का हार्ट मिला था। हार्ट ट्रांसप्लांट होने के बाद भी रेणुका की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। जोसेफ रेणुका को दवाई के लिए कुछ पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सभी लोग सरला के पार्ट 1 डे की सेरेमनी पर सरला के कब्र के पास जाते हैं। तभी जोसेफ को पता चलता है कि रेणुका की डेथ हो गई है। ये सुनकर जोसेफ को बहुत बुरा लगता है। कुछ देर बाद जोसेफ अपने घर में बैठा रहता है और वो बहुत डिप्रेशन होने के कारण अपने हाथ की नस काट लेता है। तभी जोसेफ के फ्रेंड आकर जोसेफ को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। उसके बाद जोसेफ को सभी लोग बहुत डांटते हैं। जोसेफ ड्रिंक करना बंद कर देता है। उसी बीच सुधी जोसेफ को कॉल करता है और बोलता है कि उस औरत ने अपने फ़ोन में न्यू सिम एक्टिवेट किया है। जोसेफ उसके लोकेशन पता करने के लिए सुधी से कहता है। उसके बाद नायर उस गाड़ी का पता कर लेता है। नायर जोसेफ को लेकर उस वर्कशॉप पर जाता है। उसके बाद जोसेफ वर्कशॉप के ओनर के पास आकर कार के ओनर के बारे में पूछने लगता है। वर्कशॉप का ओनर उसे कार के ओनर का पता दे देता है। जोसेफ और नायर उस कार के ओनर के पास जाते हैं। वो कार का ओनर बोलता है कि मैंने कुछ दिन पहले पेपर में कार बेचने का ऐड दिया था, तो एक आदमी ने कार को खरीद ले गया था। 2 दिन बाद वो आदमी आया और बोला मुझे ये कार नहीं चाहिए। इस तरह मैंने ये कार आरसी को दे दिया। जोसेफ के पास एक स्केच था। वो स्केच दिखाकर उससे पूछता है कि क्या वो आदमी ऐसा दिखता है। वर्कशॉप का ओनर बोलता है कि हाँ ये वही आदमी है। उसके बाद जोसेफ कार खरीदने वाले आदमी का नंबर लेकर सुधी को कॉल करके उसका एड्रेस और डिटेल लाने के लिए कहता है। सुधी एड्रेस पता करके जोसेफ को सेंड कर देता है। जोसेफ किसी जगह आकर अपने दोस्तों को सारी बात बताता है। ये सारी बात हो रही होती है तभी नायर जोसेफ को बताता है कि ये स्केच वाला आदमी इसी अपार्टमेंट में है। मैंने अभी भी इसे यहाँ देखा था। थोड़ी देर बाद जोसेफ और उसके फ्रेंड अपार्टमेंट में जाते हैं। जोसेफ अपने फ्रेंड से बोलता है कि तुम लोग यहीं रुककर इन पर नज़र रखो। जोसेफ अपने घर आता है। सुधी उसे एक हिडन कैमरा देता है। जोसेफ 2 कवर सुधी को देकर बोलता है कि कल तुम एक कवर एडवोकेट श्रीनिवासन को और एक कवर तुम एसपी को दे देना। रात होने के बाद सुधी उस अपार्टमेंट पे एक हिडन कैमरा लगा देता है। सुबह होने के बाद जोसेफ का एक फ्रेंड देखता है कि एक आदमी और एक औरत अपनी कार लेकर निकल रहे होते हैं। जब जोसेफ के फ्रेंड कार फॉलो करने वाले हो रहे होते हैं तभी उनकी गाड़ी पंचर हो जाती है। इस तरह वो लोग उस कार को फॉलो नहीं कर पाते हैं। जोसेफ सरला के कब्र के पास आकर प्रे करता है और फिर स्कूटर पर अपने दोस्तों के पास जाने लगता है। तभी वो जीप जोसेफ का पीछा कर रही होती है। जोसेफ को पता चल जाता है कि जिन लोगों ने सरला का एक्सीडेंट करा था वो लोग उसके पीछे हैं। तभी वो जीप जोसेफ का एक्सीडेंट करके वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर वही कार आती है। वहाँ पर कुछ लोग जोसेफ का एक्सीडेंट देखकर उसे उसी कार में बैठा देते हैं। वो लोग जोसेफ को हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर में लाते हैं।
उसके बाद सीन कोर्ट का दिखाने लगता है, क्योंकि जोसेफ ने सुधी को एक कवर देकर एडवोकेट श्रीनिवासन को देने के लिए कहा था। मतलब जोसेफ श्रीनिवासन की हेल्प से कोर्ट में ये प्रिटेंशन दाखिल करता है। श्रीनिवासन जज को जोसेफ की डायरी देते हुए उसकी स्टोरी को बताने लगता है। इस तरह मूवी की रियल स्टोरी सामने आती है। जब वो सरला के एक्सीडेंट के केस को हैंडल कर रहा था तो उसे बहुत सारी बातें पता चली थी। इसी बीच जोसेफ को अपनी बेटी के एक्सीडेंट के बारे में भी याद आता था और जोसेफ ने दोनों लोगों का ऑर्गन डोनेट करा था। इस तरह जिन लोगों को ऑर्गन मिला था उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी और ऑपरेशन के बाद रेणुका का अस्थमा की प्रॉब्लम भी थी। इसलिए जोसेफ रेणुका को एक डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर रेणुका का चेकअप करने लगता है। डॉक्टर बताता है कि रेणुका का हार्ट वैसे ही है जैसे ऑपरेशन के पहले था। इस तरह डायना का हार्ट उसे नहीं मिला था। ये बात सुनने के बाद जोसेफ सुधी को सिटी हॉस्पिटल का डाटा हैक करने के लिए कहता है। डाटा को चेक करने के बाद जोसेफ को पता चलता है कि डायना का हार्ट किसी फॉरेन लड़की को मिला है। गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया था जिसका नाम संजीवनी था। उसमें कोई भी अपना ऑर्गन को डोनेट कर सकता था। वो ऑर्गन किसी पुअर फैमिली को मिल जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता था। वो लोग वो ऑर्गन को किसी और लोगों को बेच रहे थे। इस तरह बहुत से हॉस्पिटल ये काम कर रहे थे। इस तरह इस स्कीम को सामने लाने के लिए जोसेफ ने एक प्लान बनाया था। जोसेफ का ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव था। जोसेफ उस डाटा में से चेक करता है कि किसको कौन सा ऑर्गन चाहिए। एक आदमी का ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव होता है, उसे एक ऑर्गन चाहिए था। इसलिए जोसेफ ने सुसाइड करने का नाटक किया था ताकि जोसेफ का नाम उस हॉस्पिटल में रजिस्टर हो जाए और वो लोग जोसेफ पर नज़र रखें। इस तरह प्लान से जोसेफ ने डेली रूटीन बना लिया था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जोसेफ ने अपने फ्रेंड का कार पंचर किया था ताकि वो लोग उसके पास ना पहुँच सके। सुधी जोसेफ की हेल्प से बाइक के पीछे कैमरा लगा देता है। इस तरह एक्सीडेंट होने के बाद वो औरत जोसेफ के सर पर एक हथौड़े से बार बार मार करके उसको मार डालती है। इस तरह उन लोगों को मार के उनके ऑर्गन को बड़े अमाउंट में बेचा जाता था। उधर दूसरी तरफ जोसेफ SP को एक लेटर लिखा रहता है कि मैंने अपनी बॉडी एविडेंस के तौर पर दे रहा हूँ। मेरे ऑर्गन संजीवनी नाम के लिस्ट में है। इस तरह उन लोगों को मेरे ऑर्गन दे दीजिए। पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं कि जोसेफ के ऑर्गन किस किस को मिले हैं। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि हॉस्पिटल वाले ने जोसेफ के ऑर्गन को भी बेच दिया था। इस तरह जोसेफ ने अपनी जान पर दाव लगाकर इस हॉस्पिटल के स्कैम को बाहर लाया था। इस तरह कोर्ट में ये केस CBI को सौंप देती है और स्कैम को करवाने वाले लोगों को भी पकड़ने के लिए कहती है और आगे ऐसा ना हो एक रोल भी फॉलो करने के लिए कहती है। अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है। इस तरह जोसेफ ने बलिदान दिया और जोसेफ के फ्रेंड उसके मेडल को लेने के लिए गए थे और वो लोग जोसेफ के कब्र के पास आते हैं जो सरला के बगल में होती है। इस तरह इस फिल्म का भी डी एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें।